ओ लेवल क्या है और कैसे करें इसकी तैयारी। नमस्कार साथियों, मैं सतीश जायसवाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है ओ लेवल जो नेलेट के द्वारा कोर्स कराया जाता है वो कैसे होगा और उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें, उसमें पेपर कितने होते हैं और उसकी फीस क्या है। तो ये सब हम जानकारी इसी वीडियो में लेने वाले हैं। तो बने रहिए आप अपने इस चैनल पे और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, खासकर वो बच्चे जो ओ लेवल करना चाहते हैं, ठीक है, या जिनका ओ लेवल अभी क्लियर नहीं हो पाया है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों, जो ओ लेवल कोर्स होता है वो नेलेट जो सरकारी सोसाइटी है या एक कंपनी है उसके द्वारा कराया जाता है। ओ लेवल, ट्रिपल सी या ए लेवल या बी लेवल या सिर्फ ए लेवल, ठीक है, ये सारे कोर्स जो डिप्लोमा होते हैं ये नेलेट के द्वारा ही मान्य है। इसके अलावा आप कहीं से ओ लेवल करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ओ लेवल सिर्फ और सिर्फ नेलेट के द्वारा ही मान्य रहेगा, ठीक है। अब नेलेट का पहले जो नाम था वो डोएट था, पहले जो नाम था वो डोएट था, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दिया गया है, जिसको हम शॉर्ट में नेलेट बोलते हैं, ठीक है। ओ लेवल जो कोर्स है वो 1 साल का है और इसमें जो है 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब आप 2 बार इसकी परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। 2 बार परीक्षा मतलब 1 साल में जो परीक्षा होगी वो जनवरी, ठीक है, जनवरी और जुलाई, 1 साल में 2 बार इसकी परीक्षा होती है। कुछ कैंडिडेट एक ही साथ चारों पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो चारों पेपर एक साथ अप्लाई कर देंगे, उनका 6 मंथ में ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है इट कैन बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ, यानी आप चारों पेपर यदि एक साथ निकालना चाहते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप चारों पेपर अप्लाई करके एक साथ ओ लेवल, एक साथ पेपर निकाल करके ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका टाइम 6 मंथ ही लगेगा, ठीक है, 6 महीने में आप आपका ओ लेवल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो इस टाइम यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे अभी इधर, ठीक है। यदि आप 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2025 में जाएगा, ठीक है। अभी जनवरी में पेपर लगा भी हुआ है बच्चों का, जो पुराने रजिस्ट्रेशन किए हुए, जो पहले से रजिस्ट्रेशन जिनका है और पेपर अप्लाई किए हैं अक्टूबर नवंबर में, उनका एग्जाम जनवरी में लगा हुआ है। लेकिन यदि आप अभी पेपर अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका एग्जाम जो जाएगा वो जुलाई 2025 में जाएगा, ठीक है। तो जुलाई 2025 में आपका क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम कब देने को पाओगे, जुलाई 2025 में, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 12th होना चाहिए आपका, ठीक है, 12th हो या इसके समकक्ष आपने 10th के साथ ITI कर रखा हो, ठीक है। आपने 10th के साथ ITI कर रखा है तब भी आप ओ लेवल में एलिजिबल हैं, ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइप जो ओ लेवल कोर्स होता है ये 2 तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इंस्टीट्यूट। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कोचिंग, किसी कंप्यूटर कोचिंग को ज्वाइन करके आप हेल्प ले सकते हो। बस सर्टिफिकेट पे आप वहां पे देखेंगे, जब आपका सर्टिफिकेट फाइनली आएगा तो वहां पे लिखा होगा डायरेक्ट, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे तो वहां पे इंस्टीट्यूट लिखा होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, यदि आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही करना है, नहीं तो आपका स्कॉलर नहीं आएगा, ठीक। इसमें क्योंकि स्कॉलर भी मिलता है, तो आप यदि इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप आएगा 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 रुपये स्कॉलरशिप आएगा किसका, SC और ST, ठीक है, बॉयज का। गर्ल्स चाहे जनरल में हो, चाहे OBC में हो और चाहे SC ST से बिलोंग करती हो, ठीक, इन सबका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है, गर्ल्स का। OBC और OBC मतलब SC ST मतलब केवल बॉयज का, बॉयज केवल SC ST और गर्ल्स कोई भी कैटेगरी की हो। हैंडीकेप यदि कोई कैंडिडेट है तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, सभी का आएगा स्कॉलरशिप। लेकिन कंडीशन है यदि आपने रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रखा है तभी आपका स्कॉलर आएगा, अदरवाइज स्कॉलर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब स्कॉलरशिप आएगा। जॉब रोल, यदि आप
ओ लेवल क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूजर इंटरफेस यूआई डिजाइनर जिसको बोलते हैं, आप बन सकते हैं ओ लेवल यदि आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। वेब डिजाइनर बन सकते हैं, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर जो है आप बन सकते हैं यदि आपने ओ लेवल कर रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। जैसे आपका एआरओ है, एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं, या एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है, या ऑडिटर है, ठीक है। इन सब में जो है ओ लेवल माना जाता है। यदि आपके पास ओ लेवल है तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत जगह जो है ओ लेवल नहीं मांगते हैं, लेकिन यदि आप ओ लेवल लगाते हैं तो वहां पे आपको अर्हता मिलती है, छूट मिलती है। तो ओ लेवल आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि आपके पास ओ लेवल है तो मान के चलिए 30% कंपटीशन आपको कम करना पड़ेगा लोगों से, ठीक है, क्योंकि ओ लेवल बहुत कम लोगों के पास है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी जो है टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करके ओ लेवल कर सकते हैं, ठीक है। ओ लेवल का क्रेज आए दिन जो है बढ़ रहा है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 4 पेपर आपको क्वालिफाई करना है, 4 पेपर जो है आपको निकालना है। ध्यान ये रखना है, पहले 4 पेपर और 1 प्रैक्टिकल होता था, लेकिन अब 2021 से इसका सिलेबस क्योंकि चेंज कर दिया गया है, पूरा जो है पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जैसे ट्रिपल सी का एग्जाम होता है। तो हर पेपर का प्रैक्टिकल अलग होगा, यानी 4 पेपर। पहला आईटी टूल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको M1 और 5.1 बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पेपर है आपका वेब पब्लिशिंग, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है। तीसरा है आपका पाइथन, और फोर्थ पेपर आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो इन चारों पेपर के जो प्रैक्टिकल होंगे वो अलग अलग ही होंगे, ध्यान रखना है। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब क्या है, अब 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें भी जो है 100 नंबर का आपका ऑनलाइन पेपर होगा सिस्टम पे, और 100 नंबर का जो है आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो है 80 का प्रैक्टिकल होगा और 20 का वाइवा होगा, ठीक है। 80 का प्रैक्टिकल होगा, 20 का वाइवा होगा, और 100 नंबर का आपका इधर एग्जाम होगा सिस्टम पे। टोटल जो है आपका 200 नंबर का पेपर होता है। ओवरऑल 200 नंबर का प्रत्येक पेपर आपका होगा, ठीक है। अब इसमें जो है देख लेते हैं एग्जाम फॉर्म। तो एग्जाम फॉर्म अभी दिसंबर चल रहा है, ठीक है। दिसंबर से मार्च 2025, दिसंबर से मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ठीक है। अभी इस टाइम पीरियड में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है जिसको ओ लेवल करना है, ठीक है। और ये जब डेट निकल जाएगी 31 मार्च, अब अप्रैल से क्या होगा, पेपर अप्लाई होंगे, ठीक है। अप्रैल में क्या होगा, पेपर अप्लाई होगा। तो पेपर आप जितने अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे आईटी टूल्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, और सेकेंड पेपर वेब पब्लिशिंग का जो है आपने पेपर अप्लाई किया, तो ये दो जो पेपर होंगे ये जुलाई 2025 में आपके होंगे। और यदि आप चारों पेपर अप्लाई कर दिए हैं तो आपके चारों पेपर ओ लेवल के जुलाई 2025 में हो जाएंगे, और आप क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका जो है प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना है, और उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम फॉर्म तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। 500 फीस आपको कटाना है, ठीक है। 500 फीस जैसे ही कटाएंगे आप 5 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे नैलेट में, ठीक है। 5 साल के टाइम पीरियड में आपको 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। फिर क्या होगा, पेपर अप्लाई होगा। तो पेपर की फीस की यदि बात करें तो प्रत्येक पेपर की जो फीस है, प्रत्येक पेपर की जो फीस कटेगी आपकी वो 1100 रुपए कटेगी। कितनी? 1100 रुपए पर पेपर फीस कटेगी, और प्लस 100 रुपीज प्रोसेसिंग चार्ज कटता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल 4 पेपर की फीस आप कितनी जाएगी, 4400 रुपए, और प्लस 100 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा प्रोसेसिंग चार्ज का, ठीक है। यदि आप चारों पेपर एक साथ अप्लाई करेंगे तब भी 100 रुपए जाएगा, और यदि आप एक एक करके पेपर अप्लाई करेंगे तो हर बार 100 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये प्रोसेसिंग चार्ज हर बार जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप पेपर अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही होगी। आगे देख लेते हैं स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप अभी हमने बताया था कि ये डिपेंड करता है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं। यदि डायरेक्ट करेंगे, यदि रजिस्ट्रेशन आपने डायरेक्ट कर रखा है तो स्कॉलरशिप को आप भूल जाइए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन यदि आपने इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रखा है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप इसमें आएगा। किसका आएगा? अभी हमने बताया था SC ST गर्ल्स
ओबीसी गर्ल्स, जनरल गर्ल्स, ठीक है। और बॉयज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ SC ST बॉयज और हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ठीक, सबका स्कॉलरशिप आएगा। ठीक, पासिंग मार्क्स कितने पे आप जो है पेपर क्वालिफाई करेंगे, तो 50% आपको मार्क्स लाना ही है, ठीक है, बात समझ गए। जैसे ट्रिपल सी का होता है सेम वैसे ही रहेगा। 50% से आपके मार्क्स कम है तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को ओ लेवल करना है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन शॉप पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट नजदीक में हो वहां से जाकर के आप ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ओ लेवल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ही करा लेना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो भी इच्छुक बच्चे हैं वो ओ लेवल कर सकते हैं। थैंक यू।